लो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे और आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहद ही खतरनाक तरीके से चल रही होगी। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं प्री बोर्ड 2026 का ऐसा मॉडल पेपर जो कि डिक्टो एग्जाम में और प्री बोर्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट से देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ में आप लोगों को पूरा मॉडल पेपर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों का पेपर आता है और किस तरीके से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक मॉडल पेपर है। और आप लोग सामाजिक विज्ञान का यह मॉडल पेपर है, जहां पर आप लोगों को दिक्कत होती है आप लोग कमेंट कर दो, तुरंत वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊंगा। और आप लोगों ने बताया था कि सामाजिक विज्ञान में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत है, तो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर मैं आपको इस तरीके से सॉल्व कराऊंगा आगे चलकर कि जहां पर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सामाजिक विज्ञान में आप लोग 70 में से 70 अंक प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों का मॉडल पेपर आएगा, जहां पर आप लोगों को सबसे पहले अपना नाम डालना होगा। जैसे अपना नाम है, मेरा नाम है अतुल, तो मैं अपना नाम अतुल डाल देता हूं। फिर आपको उसके बाद अनुक्रमांक डाल देना है। जैसे आपको 10 अंकों का अनुक्रमांक होगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आपको प्री बोर्ड में अपने स्कूल का अनुक्रमांक दिया जाएगा, तो आप लोग स्कूल का अनुक्रमांक डालना। फिर उसके बाद अगर मान लो बोर्ड एग्जाम का अनुक्रमांक दिया जाता है तो वो अनुक्रमांक डाल देना, ठीक है। नाम डालने के बाद अनुक्रमांक होगा, यहां पर आप लोग भर देना। जैसे 1 2 3 4, मैं मान लो यही भर दे रहा हूं, आप लोग मान लो यार, मानने में क्या जा रहा है, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो तो आप लोग मान लेना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कोड दिया होगा, जो कि आप लोगों का जिस प्रकार से भी कोड होगा, जो भी कॉपी का कोड होगा वही दिया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या दिया होगा, किस चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले प्री बोर्ड 2026 का मॉडल पेपर है, सन 2025-26 आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, जो कि आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी मॉडल पेपर है। फिर आप लोगों को समय सीमा आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट दी जाएगी, जहां पर आप लोग 3 घंटे 15 मिनट में आप लोग अपना पूरा पेपर सॉल्व करोगे। और 3 घंटा 15 मिनट बहुत है दोस्तों। फिर उसके बाद पूर्णांक आपको 70 का पूर्णांक आप लोगों को मिलेगा। फिर यहाँ पर सामान्य निर्देश में आप लोगों को देखना है, सामान्य निर्देश को आप लोगों को 15 मिनट ध्यान से पढ़ लेना है, पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। आप लोग 15 मिनट में अपने पूरे जितना भी पेपर मिलेगा आप लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसको आप लोगों को OMR सीट पर भर जाना है। फिर OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं या इरेजर से व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। ना आप लोगों को व्हाइटनर का प्रयोग करना है, ना आप लोगों को इरेजर का प्रयोग करना है, ना जैसे 4 गोला आप लोगों को इस तरीके से दिया होगा, तो आप लोगों को एक ही बार में एक ही गोला फिल करना है, ना कि चारों गोले पर भर देना है, जिससे आप लोगों का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आप लोगों का मतलब आप लोग जान लो पेपर ही और क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करोगे। मान लो सही रहा और उसमें 2 गोले आप लोगों ने भर दिया तो आप लोगों का क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद खंड बा में 50 अंक हैं, जिसमें वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2 मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। जिसमें मानचित्र का आप लोगों का पूरा मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मानचित्र कैसे भरा जाता है। मैं मानचित्र लेकर आया हूं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो मानचित्र मैंने ला दिया है। फिर आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। फिर उसके बाद दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। आप लोगों को मतलब सिल देना है, इतना वहां पर धागा मिलेगा, इस तरीके से सिलना है जैसे घर पर मम्मी कथरी सिलती है, उसी तरीके से आप लोगों को सिल देना है। फिर उसके बाद दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। आप लोगों को जो भी दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं, जैसे मानचित्र में आप लोग को प्रश्न का उत्तर ही लिख देना है, वो बहुत है। फिर उसके बाद आप लोगों को खंड आ आएगा, जहां पर आप लोगों को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का परिणाम स्वरूप क्या है। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। क्षेत्रीय बोलियों का प्रोत्साहित किया गया। फ्रेंच राष्ट्र की साझा बन गई। और इसमें से आप लोगों का मतलब कौन कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोगों को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आप लोग कोई भी एक हमें कमेंट करके बताना। मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करने के लिए दे रहा हूं, आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मैं इसका उत्तर आप लोगों को नहीं बताऊंगा। दोस्तों, वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता के संबंधित कौन सा नहीं है। कौन सा मतलब नेपोलियन संहिता से संबंधित है। जन्म का अधिकार विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, ये तो नेपोलियन संहिता से संबंधित ही है।
कानून के सक्षम बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, यह भी नेपोलियन संहिता से संबंधित है। फिर श्रेणी संघों का कारीगरों पर से नियंत्रण हटा दिया गया, यह भी नेपोलियन संहिता से संबंधित है। फिर फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधारों से मुक्त रखा गया, ये आपका ऑप्शन नंबर गलत है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन संहिता सुधारों से, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब ये गलत है। फिर हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक जी हैं, और फिर महात्मा गांधी आपका नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, लाला लाजपत राय भी नहीं है। फिर आपका हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंकों को वोट का अधिकार प्राप्त है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका को यह अधिकार प्राप्त है। फिर अगला क्वेश्चन है, कथन 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतें 50% तक गिर गई, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, का सही है, और फिर खा सही व्याख्या करता है। खा कारण इसमें है 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली थी, इस कारण कीमत 50% तक गिर गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों का निर्णय लेने का अधिकार किसे है? तो आपका केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, सामुदायिक सरकार को, ए और बी दोनों को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामुदायिक सरकार को सिर्फ बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मसलों का निर्णय लेने का अधिकार है। अवशिष्ट विषय से आप लोगों का क्या तात्पर्य है? अवशिष्ट विषय से आप लोगों का क्या तात्पर्य है? वे विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत है, वे विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत है, वे विषय जो संघ सूची के अंतर्गत है, वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वे विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत हैं। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है कथन सही नहीं है? भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से देश ज्यादा मजबूत होता है। झारखंड या उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के अधिकार पर किया गया था, मतलब भाषा के आधार पर किया गया था। हिंद लगभग 40% भारतीयों की राजभाषा है। संविधान के हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी भाषाओं को ही संविधान में दर्जा दिया गया है। फिर उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा एक ऑप्शन सही नहीं है? तो झारखंड या उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया, ये आप लोगों का गलत आंसर है, क्योंकि इसमें भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन नहीं किया गया भारत में। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया, इस संबंध से संबंधित नहीं है। कौन सा कथन इससे संबंधित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब सही जिसमें भी उपरोक्त सभी आए ठोक दो ऑप्शन नंबर डी। मैंने ऐसे ही सोच कर किया है, किसी भी धर्म का राजकीय धर्म नहीं बनाया गया। सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव अवैधानिक घोषित करता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सारे ही सही हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ये ही हो जाएगा, दल बदल रोकने के लिए किया गया। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, वायु संरक्षण से? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। वहीं पर हमारा 12वां नंबर का क्वेश्चन है, लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोपड़ कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जाति के पतन का सही नहीं है? बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, ये जो प्राणी जाति के पतन का सही कारण नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीश पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? उत्तर प्रदेश नहीं जुड़ा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम परगलन को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सूचना प्रौद्योगिकी। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, प्राथमिक। ऋण में औपचारिक स्रोतों में कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है? बैंक को नहीं सम्मिलित किया गया, सहकारी समिति को नहीं सम्मिलित किया गया, नियोक्ता को नहीं सम्मिलित किया गया है, जमींदार को नहीं सम्मिलित किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमींदार को नहीं सम्मिलित किया गया है। नेता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रतिवर्ष, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत साक्षरता के आधार पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर, उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के आधार पर। वैश्वीकरण के जीवन स्तर के सुधार की सहायता पहुंचाई गई।
मतलब कहाँ कहाँ पहुंचाई गई, सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देश के श्रमिकों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा विकसित देशों के लोगों को पहुंचाई गई। हमारा अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मिलान करने वाला क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया जाएगा। अगर नहीं पूछा गया ना तो मुझे फांसी चढ़ा देना, कन्फर्म कहता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किए, मतलब इसे सम्मिलित करना, मिलाना है। तो एक उत्पादक घटकों का विवरण कौन सा है? तो आपका सूचना पाने का अधिकार, ये जो उत्पादक घटकों का मतलब विवरण है। एगमार्क ने क्या बोला? एगमार्क ने क्या बोला कि अनाजों और खाद्य तेल की गुणवत्ता का परिणाम दिया। फिर उपभोक्ता इंटरनेशनल आपका ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा उपभोक्ता कल्याण संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय संस्था। भारतीय मानक ब्यूरो आपका ऑप्शन नंबर मतलब 2 पर आप लोग मिला देंगे। तो ये का 4 इसी में है। तो आप लोगों का मतलब पहले ही उत्तर मिल जाता है। ये का 4 और किसी में नहीं है तो ये नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपके 20 बहुविकल्प पेपर जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने आप लोगों को 20 बहुविकल्प पेपर बहुत अच्छे तरीके से करा दिया। आप लोग तैयार कर लेना, इसी में से आ जाएगा। फिर हमारा अगला पार्ट आता है वर्णनात्मक 1। उत्तर सभी लगभग मतलब 80 शब्दों के नीचे ही आप लोगों को लिखना है। 80 शब्द से ऊपर जा सकते हैं लेकिन 50 शब्द से नीचे कम से कम उत्तर नहीं देना है, नहीं तो आप लोगों का मतलब नंबर ही नहीं मिलेगा। तो 20 नंबर मैंने आप लोगों को ऊपर तैयार करवा दिया और फिर उसके बाद आप लोगों को 50 नंबर नीचे तैयार करवा के भेजूंगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आएगा, प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव आप लोगों को लिख देना है। और फिर 2 प्रभाव लिखेंगे तो एक प्रभाव का 2 नंबर मिलेगा और 2 प्रभाव का आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा। तो 4 नंबर यहाँ से आप लोगों का पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 अथवा लाकर दूसरा क्वेश्चन दिया, 19वीं सदी के मुद्रण संस्कृति के प्रसार के महिलाओं को पढ़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। मतलब 2 प्रभाव आप लोगों को लिख देना है, किसी भी एक क्वेश्चन को आप लोगों को लिख देना है। आप लोगों का 4 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलाव को स्पष्ट कीजिए। आप लोगों को बदलाव को लिख देना है, केंद्र और राज्यों के संबंध में आए बदलाव को। आप लोगों का 4 नंबर यहाँ से कंफर्म पक्का हो जाएगा। आप लोगों को 80 शब्द में लिख देना है। फिर उसके बाद मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आंसर बताने में आप लोगों को फंसूंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक से ढूंढ लेना। तो आप लोगों को अथवा के बाद इसमें सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप लोगों को क्या आशा है इसको लिख देना। तो 4 नंबर का आप लोगों का यहाँ से पक्का हो जाएगा। मतलब 2 क्वेश्चन आप लोगों का 8 नंबर का तो पक्का हो गया। तो अगला क्वेश्चन है खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्यों है। और फिर वहीं पर अथवा लागकर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है जिन दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं और आज की दृष्टि से इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग इसको बता देना। आप लोगों का 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन है, मतलब प्रयास आप लोगों को लिख देना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है, इसको लिख देना। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल मतलब रीजन बता देना। फिर उसके बाद क्यों आवश्यकता है मतलब। तो आप लोगों का 4 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो 12 नंबर आप लोगों का 3 क्वेश्चन में पक्का हो गया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों का एकीकरण की सहायता रहा है, इस कथन को स्पष्ट करें। फिर उसके बाद अथवा करके आप लोगों का अगला क्वेश्चन दिया होगा, आपके विचार को एक उपभोक्ता को जागरूक होना क्यों आवश्यक है, इन्हीं 2 कारणों को द्वारा स्पष्ट कीजिए। 2 कारण आप लोगों को लिख देना। फिर 4 नंबर यहाँ से हो गया। मतलब आप लोग जब 4 क्वेश्चन देंगे तो 16 नंबर का वर्णनात्मक 1 में आप लोगों का नंबर पक्का हो जाएगा। अब कितने बचे? 20 नंबर मैंने आपको ऊपर कंफर्म करा दिया, 16 नंबर नीचे, तो 20 10 30 36 नंबर आप लोगों का कंफर्म हो जाता है इतने से ही। और ये सब करने में 1 घंटा मुश्किल से लगेगा आप लोगों को। वहीं पर अगला क्वेश्चन है वर्णनात्मक 2, जिसको 150 शब्दों में लिखना है। आप लोग 150 शब्द से ज़्यादा लिख सकते हैं लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में जितना भी सामाजिक विज्ञान में आप लोगों का कापी भरा रहेगा ना और अच्छे से लिखा हुआ रहेगा तो आप लोगों को नंबर दबा के मिलेगा। तो वहीं पर अगला क्वेश्चन है मारी आन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उसका महत्व भी बताइए। ये आप लोग करेंगे तो 6 नंबर आप लोगों को मिलेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है अथवा लागकर इसे में दिया हुआ है, असहयोग कार्यक्रम को कब और किस अधिवेशन की स्वीकृति मिली, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों ले लिया।
अगर आप लोग लिखेंगे तो एक एक नंबर, फिर उसके बाद 4 नंबर, मतलब 6 नंबर आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो 36 नंबर आप लोगों को ऊपर करा दिया, फिर उसके बाद 6 नंबर इसमें हो जाएगा। तो कितना हो गया, 36 से 42, 42 नंबर आप लोगों का कन्फर्म हो गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन वहीं पर आएगा, क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए। फिर उसी में अथवा लाकर आप लोगों का लिखा होगा, अथवा लाकर क्या लिखा होगा, राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, वर्तमान परिस्थिति समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी है, आप लोगों को लिख देना है 6 नंबर, यहाँ से पक्का हो जाएगा। मतलब आप लोगों का 48 नंबर का मैंने पेपर आप लोगों को करा दिया है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोगों का पेपर इतना शानदार जाने वाला है सोशल साइंस का ना, जितना आप लोग सोच नहीं सकते। मैं आप लोगों को उस लेवल पर सोशल साइंस समाज विज्ञान तैयार कराऊंगा जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते। फिर अगला क्वेश्चन है, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य, संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। फिर उसके बाद अथवा लाके आप लोगों को लिखा होगा, जल दुर्बलता क्या है, इनके मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। आप लोगों का 6 नंबर यहाँ से भी पक्का हो जाएगा। 48 से कितना होता है, 54 नंबर का आप लोगों को पेपर करा दिया। आप लोग 54 नंबर बटोर कर इकट्ठा कर ले आए। फिर उसके बाद 30 नंबर आप लोग स्कूल से प्राप्त कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 84 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। फिर उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को कराते हैं पेपर। फिर उसके बाद 8वां क्वेश्चन आएगा, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण दीजिए और यह स्पष्ट कीजिए कि तृतीय क्षेत्र किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की विकास में सहायता करता है। फिर उसके बाद अथवा करके अगला क्वेश्चन दिया होगा, विकास में ऋण की भूमि का विश्लेषण करते हुए ऋण के 4 प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। यह आप लोगों का 6 नंबर तो यहाँ से पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना, 60 नंबर का आप लोगों का पेपर करा दिया। फिर उसके बाद मानचित्र का कार आएगा, जिसका वीडियो मैं बनाने वाला हूं, जहां पर आप लोग मतलब बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे मानचित्र आप लोगों को किस तरीके से भरना है। मैं आप लोगों को फालतू में ऐसे नहीं बता रहा हूं। मेरे 551 नंबर थे कक्षा 10 में और मैंने नए पैटर्न पर ही आधारित पेपर दिया था। फिर उसके बाद मानचित्र का कार आप लोगों को कर लेना है। इतिहास के बारे में दिया होगा, आप लोगों को निर्देश दिए होंगे, जहां पर दिए गए मानचित्र को निम्न स्थानों पर भरे। हर एक सही उत्तर का मतलब अंक कितना होगा, आधा अंक मिलेगा और आधा अंक सही स्थानों को अंकित करने पर मिलेगा। मतलब एक का एक अंक जहां पर आप लोग अंकित करोगे उसका आधा अंक, फिर उसके बाद जहां पर आप लोग सही उत्तर दोगे उसका आधा अंक, जो कि मानचित्र में आप लोगों को करना होगा। फिर उसके बाद वह स्थान जहां पर सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, आप लोगों को मतलब उस स्थान को आप लोग कहां पर सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है उसको लिख देना है। फिर उसके बाद आप लोगों को मतलब आधा अंक मिल जाएगा। फिर वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में आप लोगों को मानचित्र में भर देना है। फिर उसके बाद लिख देना अमृतसर। फिर उसके बाद वह स्थान जहां नील खेती करने वाले किसानों का आंदोलन किया जाता है, आधा अंक यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, आधा स्थान इसमें भी हो जाएगा। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था आप लोग बता देना, ठीक है। फिर उसके बाद दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में दिए गए हैं। मतलब दृष्टिबाधित जितने भी छात्र हैं ना, उनको मानचित्रकार के रूप में इतने क्वेश्चन दिए गए हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, नील की खेती करने वाले किसानों का कहाँ से आंदोलन प्रारंभ किया, असहयोग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद भूगोल का आएगा, जहाँ पर आप लोगों को भूगोल के बारे में दिया होगा और भूगोल को भी आप लोगों को मानचित्र में करना है। तो अगला आधा अंक इसमें भी होगे, मतलब लिखने के आधा अंक, फिर उसके बाद सही तरीके से मानचित्र भरने के आधा अंक, मतलब 1 अंक मिलेगा। असम का एक राष्ट्रीय पार्क, जहाँ मतलब इस चिन्ह द्वारा मतलब दर्शाना है आप लोगों का, एक राष्ट्रीय पार्क आप लोगों को लिख देना है। फिर उसके बाद इस चित्र मतलब इस निशान द्वारा स्क्वायर के निशान की तरह आप लोगों को दर्शा देना, इस निशान की तरह आप लोगों को दर्शा देना है, जहां पर आप लोग मानचित्र में दर्शाएंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पतन, इस तरीके से आप लोगों को त्रिभुज का निशान देना है। फिर उसके बाद आप लोगों को 1 अंक यहाँ से मिल जाएगा। उत्तरी भारत में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, जहां पर न्यूक्लियर का आप लोगों को निशान बना देना है, इस चित्र से दर्शा देना है मानचित्र में। दक्षिणी भारत की एक नदी का निशान आप लोगों को बना देना है। फिर उसके बाद उसका आंसर दे देना है, इसमें भी आप लोगों को अंक मिल जाएगा। उत्तर भारत में स्थित चावल उत्पादक क्षेत्र, चिन्ह द्वारा मतलब दर्शा देना आप लोगों को, इसमें भी आप लोगों को 1 अंक मिल जाएगा। मतलब आप लोगों का 5 अंक यहाँ से, 5 नंबर ऊपर से इतिहास से, 5 नंबर भूगोल से आप लोगों को मिल जाएगा। दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए वही क्वेश्चन सेम दिया गया है, जो कि आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और इसका आंसर अपने आप से ही देने की कोशिश करना और हमें कमेंट बॉक्स में बताना।
फिर ये हो गया आप लोगों का पूरा 70 में से 70 मैंने आप लोगों को करा दिया है मॉडल पेपर का। और अगर आप लोग अब नहीं पास हो पाओ ना तो आप लोग फोड़ दोगे पूरे प्री बोर्ड, तो आप लोग फोड़ ही दोगे। और आप लोग अगर अब ना पास हो पाओ तो आप लोग फांसी लगा लेना, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि फांसी ही लगा लेना। फिर उसके बाद आप लोग मतलब पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से मैंने कराया ना, आप लोग सोच सकते हो कि मैंने कितने अच्छे तरीके से कराया है। और 70 में से 70 अंक आप लोगों को प्राप्त करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लोग प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में 551 नंबर प्राप्त किए थे। और इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक है। मैं पहले ही बोल सकता था कि वीडियो को लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैंने नहीं बोला, क्योंकि मुझे लोगों की तरह व्यूज नहीं कमाना है, आप लोग का प्यार कमाना है। तो आप लोग अच्छे से मॉडल पेपर दो, प्री बोर्ड दो, फिर उसके बाद फोड़ो यार बोर्ड एग्जाम में। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो फिर से बना दूंगा। तो मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।